हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कहता दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट into four segments. Identify the segments that contains a grammatical error. After I complete my training program, I will have been joining a team and preparing to embark on a mission to Mars. तो देखिए यहाँ पे जो है दिए गए वाक्य खंड ए में देखें तो एरर है। यह कंडीशनल क्लाउज का रिजल्ट वाला सेंटेंस है। यहाँ वाक्य सामान्य रूप से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखा जाएगा, अतः सही वाक्य होगा आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग अ टीम ऑफ। ठीक है, आई विल हैव ज्वाइनिंग अ टीम ऑफ क्या होगा, आई विल हैव ज्वाइनिंग अ टीम ऑफ, बीन नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको आई विल हैव। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि दिस सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स सम स्पेलिंग एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट हैज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा है कि members of the association have successfully claimed several packs of the Himalayas range. पीक्स है, ठीक है, पैक्स नहीं है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, पिक्स है। ठीक है, तो सेवरल पिक्स ऑफ द हिमालयाज रेंज। तो देखिए दो का जो राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पे दिए गए वाक्य में देखिए मेंबर्स यानी सदस्यगण और एसोसिएशन यानी संघ और सक्सेसफुली यानी सफल तथा पिक्स यानी चोटियाँ का स्पेलिंग गलत जो है किया गया है। ठीक है, सही स्पेलिंग वाला वाक्य जो है ए है, सही स्पेलिंग वाला वाक्य ए है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन हैव सक्सेसफुली क्लेम्ड सेवरल पीक्स ऑफ द हिमालयाज रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। तो तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिए गए वाक्य का अर्थ देखिए, वह ऐसा डॉक्टर है। ठीक है, कहता ही इज अ डॉक्टर हु स्पेशली इन दी ट्रेनिंग रेयर डिजीज। तो देखिए यहाँ पे आपको कहता है कि वह ऐसा डॉक्टर है जो असाध्य रोगों का इलाज करता है। वाक्य में एक खास डॉक्टर की चर्चा की गई है, अतः डॉक्टर के पहले ए जो है ए का जगह डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या किसका होगा, दी का, अतः सही उत्तर होगा ही इज अ डॉक्टर हु स्पेशलीज इन दी ट्रेनिंग रेयर डिजीज। ठीक है, रेयर डिजीज। तो यहाँ पे ए के जगह डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। ठीक है, ए के जगह डिफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यानी ही इज़ द डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता टू कट समवन सम स्लैक। तो देखिए दिए गए इडियम टू कट समवन सम स्लैक का अर्थ है किसी को कुछ रियासत या छूट देना। तो सही जो उत्तर होगा ये होगा टू नोट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और जो है क्रिटिकली। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, टू नोट मैनेज। ठीक है, टू नोट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और जो है स्ट्रिक्टिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का था सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ नंबर विच इज़ यूज्ड टू डिवाइड अनदर नंबर। तो देखिए 5 का जो होगा कहता एक संख्या जिसका प्रयोग दूसरी संख्या को भाग देने के लिए किया जाता है। इसके लिए एक शब्द है डिवाइजर यानी भाजक। क्या है, डिवाइजर, सी ऑप्शन यानी भाजक। ठीक है, उसके बाद देखिए डिविजिबल DIVISIBLE, डिविजिबल मतलब होता है विभाज्य। क्या होता है, विभाज्य। ठीक है, उसके बाद देखिए रिमाइंडर REMAINDER, रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। उसके बाद यदि देखें तो कोशेंट QUOTIENT, कोशेंट मतलब होता है भागफल।
क्या होता है, भागफल। और डिवाइजर मतलब क्या होता है, तो डिवाइजर मतलब होता है भाजक। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे हर स्टोरी इज पेड डॉट टू हर मदर whom she regarded as the goddess of ब्रेवरी। तो 6 का यदि देखें तो 6 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्य के भावानुसार रिक्त स्थान का जो सही शब्द ये होमेज यानी श्रद्धांजलि होगा। ठीक है, होमेज का यूज होगा, होमेज, HOMAG। ठीक है, होमेज। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ABSOLUTENESS, इसका मतलब होता है निरंकुशता। क्या होता है, निरंकुशता। और यहाँ पे देखिए FRUSTRATION, इसका मतलब होता है निराशा। ठीक है, निराशा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद है आपको SAINTHOOD। ठीक है, सेंतहुड, इसका मतलब होता है संतत्व। ठीक है, क्या होता है, शन तत्व। ठीक है, तत्व या पवित्रता। नेक्स्ट 7 देखिए, 7 है कि वाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन दी डस्टबिन। तो देखिए, कागज़ को कचरा के डिब्बों में क्यों नहीं डाल देते हो। अतः वाक्य के भावानुसार वाक्य के तीसरे भाग में ऑन के जगह इन का प्रयोग होगा। क्या होगा, इन के जगह, यानी होगा कि वाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर इन द डस्टबिन। ठीक है, तो क्या होगा, इन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पेपर ऑन के जगह इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता है बीट अराउंड द बस। ठीक है, बीट अराउंड द बस का अर्थ होता है बात को घुमा फिरा कर कहना। अतः सही उत्तर होगा टू अवॉइड एड्रेसिंग अ टॉपिक करेक्टली। ठीक है, टू अवॉइड एड्रेसिंग अ टॉपिक करेक्टली। नेक्स्ट फिर है कि अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टूक अ टर्न फॉर द बेड। ठीक है, तो 9 में देखिए, वाक्य में तुलना हमेशा एक समान प्रकार के चीज़ों के बीच होता है, इसलिए बेटर कंपैरेटिव डिग्री की तुलना वर्स्ट यानी कंपैरेटिव से होगा। अतः सही उत्तर होगा अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टूक अ टर्न फॉर द वर्स्ट, WORST। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट थिंग्स टुक अ टर्न फॉर दी वर्स्ट, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। आवर ट्रेनर आस्क्ड फॉर डॉट ऑन हर फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सेशन। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, यानी हमारे प्रशिक्षक अगले शिक्षाप्रद सत्र के लिए काफ़ी उत्सुक व ध्यानमग्न रहने के लिए कहें। वाक्य के भावानुसार रिक्त स्थान का सही उत्तर होगा ऑल आइज एंड अर्स, यानी पूरे तन्मयता से, ऑल आइज एंड अर्स ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट select the most option that can be used as one word substitute for the given group of words. The action of formally uh, accusing a public official of a serious offense। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा कि किसी गंभीर अपराध के लिए जन अधिकारी पद औपचारिक रूप से दोषारोपण करना, इसका एक शब्द होगा इम्पीचमेंट, यानी अभियोग हो। ठीक है, इम्पीचमेंट यानी अभियोग होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है एलिगेशन मतलब होता है आरोप। ठीक है, उसके बाद है कॉन्डिमिनेशन। ठीक है, कॉन्डेमनेशन मतलब होता है निंदा, कॉन्डेमनेशन निंदा। और SUMMON शमन मतलब होता है न्यायिक बुलावा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ब्रेक। तो ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना।
इसका एंटोनिम यानी उल्टा हो जाएगा रिफॉर्मेंट, ठीक है। वी नाइट ऐड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे रिफॉर्मेंट, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए अन्य शब्दों को देखें तो ब्रीच, ब्रीच मतलब होता है उल्लंघन, उल्लंघन, ठीक है। डिवाइड मतलब होता है तोड़ना, डिवाइड मतलब तोड़ना, तोड़ना बांटना। स्प्लिट मतलब होता है विभाजित करना, स्प्लिट मतलब विभाजित करना। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। कहता है द कॉन्फ्रेंस अटेम्प्ट्स टू ट्रेस द प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो 13 में देखिए यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग वाला शब्द जो होगा ये होगा CONFERENC, कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन, सम्मेलन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको CONFERENC, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द कुकिंग कंपटीशन। तो देखिए दिए गए वाक्य में पार्टिसिपेट का स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग जो होगा ये होगा PARTICIPAT, पार्टिसिपेट, ठीक है। तो पार्टिसिपेट यानी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो 15 का यदि देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 15, यह है अमीकेबल, ठीक है, अमीकेबल। तो अमीकेबल का अर्थ होता है सौहार्द, इसका सिनोनिम समानार्थक शब्द हो जाएगा कॉर्डियल, एमिएबल, कॉर्डियल, एमिएबल, एफेबल, ठीक है, एफेबल, फ्रेंडली, फ्रेंडली इत्यादि, ठीक है। इस देखिए फ्रेंडली होगा। अन्य शब्दों को यदि देखें तो जेनरस मतलब होता है उदार, ठीक है। HARSH, हास मतलब होता है कठोर, कठोर। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राउड, प्राउड मतलब होता है गर्व, गर्व, घमंड। नेक्स्ट 16 कहता है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। कहता आई विल सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एट माई ओल्ड रेसिडेंस एज यूजुअल। तो यानी कहता है कि मैं हमेशा की तरह नया साल अपने पुराने आवास पर मनाऊंगा। यह वाक्य जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस एल या विल प्लस B1 प्लस सब्जेक्ट के आधार पर बनाया जाएगा, अतः सही उत्तर हो जाएगा विल सेलिब्रेटिंग। क्या हो जाएगा? विल सेलिब्रेटिंग। नेक्स्ट फिर सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट विच सब्सटीट्यूट द ब्रैकेट वर्ड करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। यहाँ पे है मैथमेटिक्स आर नॉट इजी टू लर्न, तो 17 का हो जाएगा आपको। देखिए कहता ब्रैकेटेड पार्ट में जो है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सिंगुलर के लिए आर नोट प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है, जो गलत है। आर के जगह इज अ का प्रयोग होगा, अतः सही उत्तर होगा इज नोट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फोर्थ कमिंग। तो देखिए फोर्थ कमिंग का अर्थ होता है आगामी, फोर्थ कमिंग का अर्थ होता है आगामी, भविष्य में होने वाला। इसका एंटोनिम हो जाएगा लास्ट, पास्ट, फॉर्मर, प्रीवियस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट, पास्ट ए ऑप्शन, या फिर फॉर्मर कह सकते हैं, प्रीवियस कह सकते हैं, ठीक। तो इसका सही विकल्प पास्ट। अब देखिए यहाँ पे है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब होता है व्यापक, एक्सटेंसिव मतलब होता है व्यापक या फिर विशाल। उसके बाद है एडवेंचरस, इसका मतलब होता है साहसी, साहसी या जोखिम से भरा हुआ। लार्ज मतलब क्या होता है? विशाल होता है, लार्ज मतलब विशाल, बड़ा होता है। नेक्स्ट select the option that can be used one word substitute for the given group of words. a palace of burial, इसका अर्थ क्या होता है? तो 19 का देखिए, इसका अर्थ होता है आपको सबको दफनाने का जगह, ठीक है।
शव को दफनाने की जगह, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपको CEMETERY। क्या होगा? CEMETERY। इसका मतलब होता है कब्रिस्तान। क्या होता है? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, ठीक है। सेमेट्री, CEMETERY मतलब कब्रिस्तान, ठीक। अन्य शब्दों को यदि देखें तो बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब होता है भवन, बिल्डिंग मतलब भवन। उसके बाद देखिए, उसके बाद है लेबोरेटरी, लेबोरेटरी माने होता है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला। उसके बाद है ऑब्जर्वेटरी मतलब होता है वेधशाला, वेधशाला। नेक्स्ट 20। फिर कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष आशीर्वाद, कृपा। अतः सही उत्तर होगा समथिंग दैट सीम्स बैड बट प्रोवाइड्स सम बेनिफिट, ठीक है। समथिंग दैट सीम्स बैड बट प्रोवाइड्स सम बेनिफिट। नेक्स्ट, अब देखिए 21 से 25 तक जो है आपको पैसेज दिया गया है। कहता कि वंस देयर वॉज अ बॉय हु बिकम बोर्ड when he watched over the village ship on the hillside, on the hillside। ऑप्शन देखिए, ऑन द हिल साइड, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, कहता सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे है ग्रेजिंग, लाफिंग। तो 21 में देखिए, 21 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा कि जब जो है वह पहाड़ी पर गांव के भेड़ों को चरते हुए देखा, अतः हुआ कि भावनानुसार सही जो शब्द होगा ये ग्रेजिंग होगा, यानी चरते हुए, ठीक है, ग्रेजिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ग्रेजिंग। क्या होगा? ग्रेजिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन ग्रेजिंग। उसके बाद लाफिंग मतलब होता है हंसते हुए, लाफिंग मतलब हंसते हुए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है असिटिंग। असिटिंग मतलब क्या होता है? तो होता है जोर देते हुए, जोर देते हुए, ठीक है। उसके बाद रिसीविंग, रिसीविंग मतलब होता है ग्रहण करते हुए, ग्रहण करते हुए। नेक्स्ट, अब देखिए सेकेंड में देखिए, फिर है कि टू सर्टेन हिमसेल्फ ही सैंग आउट वॉल्फ, वॉल्फ, ठीक है। दी वॉल्फ इज चेसिंग दी सीप व्हेन द विलेजर्स heard the cry they came ... the hill to drive the wolf away। तो यहाँ पे देखिए 22 में जो हो जाएगा, 22 में कहता है कि वे लोग दौड़ते हुए पहाड़ी पर भेड़ियों को भगाने के लिए आ गए। वाक्यांश, वाक्य के भावनानुसार एक स्थान पे यहाँ पे रनिंग अप होगा, दौड़ते हुए। क्या होगा? रनिंग अप। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा रनिंग अप हो जाएगा, ठीक है, यानी सी ऑप्शन रनिंग अप, ठीक है। तो रनिंग अप जो होगा ये राइट होगा। देखिए यहाँ पे ड्राइविंग, ड्राइविंग मतलब था गाड़ी, ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाते हुए, ठीक है। उसके बाद है वॉकिंग डाउन, वॉकिंग डाउन मतलब नीचे उतरते हुए, नीचे उतरते हुए। उसके बाद है रनिंग डाउन, रनिंग डाउन मतलब होता है दौड़ते, दौड़ते हुए नीचे जाना, ठीक। नेक्स्ट, फिर देखिए तीसरा में देखिए, फिर है तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे दे दिया गया है कि दे सेड स्ट्रिक्टली सेव योर क्राई फॉर व्हेन देयर इज रियली अ वुल्फ। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि वाक्य के भावनानुसार यहाँ पे हो जाएगा फ्राइटेड, यानी भयभीत हो गया, ठीक है, फ्राइटेड यानी डर गया। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी सी ऑप्शन, ठीक। उसके बाद देखिए लाफिंग, लाफिंग मतलब होता है हास्य, हास्यास्पद, ठीक है। उसके बाद देखिए MUFFLED, मफल्ड मतलब होता है लपेटा हुआ, लपेटा हुआ। उसके बाद है फनी, फनी मतलब होता है मजाकिया। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, फिर 4 में क्या भराएगा? फिर कहता है कि वुल्फ, वुल्फ बट द विलेजर्स थॉट ही वॉज देम अगेन एंड सो दे डिड नॉट कम टू हेल्प। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो है फुलिंग, क्या हो जाएगा? FOOLING, फुलिंग यानी बी ऑप्शन, ठीक है। गांव वालों ने सोचा कि वह
उन लोगों को पुनः बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, वाक्य के भावानुसार रिक्त स्थान का सही शब्द पुल्लिंग होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइटिंग मतलब क्या होता है, झगड़ा। फाइटिंग मतलब होता है झगड़ा, फाइटिंग मतलब झगड़ा। उसके बाद क्वेश्चन मतलब होता है, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न, पूछना। सींग मतलब होता है देखना, सींग मतलब देखना। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा, अब जो हो जाएगा यहाँ पे when they went up the hill they found him as all the sheep were dead। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे वीपिंग हो जाएगा। क्या होगा, वीपिंग। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले तो यहाँ पे हो जाएगा वीपिंग, WWPING। वीपिंग मतलब होता है रोते हुए। ठीक है, और सिंगिंग मतलब होता है गाते हुए, सिंगिंग मतलब गाते हुए। और डांसिंग, डांसिंग मतलब होता है नाचते हुए, नाचते हुए। ठीक है, हैप्पी मतलब खुश होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इसके अलावे यदि आप प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन देखने चाहते हैं, मैथ, GK GS, ठीक है, तो रीजनिंग, तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।